हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है यदि A1, A2, A3, AN तक समांतर श्रेणी में है और AN बड़ा है 0 से, तो सिद्ध कीजिए कि 1 बटा वर्गमूल A1 धन वर्गमूल A2 धन 1 बटा वर्गमूल A2 धन वर्गमूल A3 धन 1 बटा वर्गमूल A3 धन वर्गमूल A4 कब तक 1 बटा वर्गमूल AN ऋण 1 धन वर्गमूल AN बराबर N ऋण 1 बटा वर्गमूल AN धन वर्गमूल A1 धन वर्गमूल AN। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस पूरे फलन को सिद्ध करना है कि यहाँ पे बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। तो इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगी कि जो सूत्र होता है AN का वो होता है A धन N ऋण 1 गुणा D। जो D होता है ये होता है अंतर। ये अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई है तो यहाँ पे D बराबर हो जाएगा A2 ऋण A1 जो कि बराबर होगा A3 ऋण A2 जो कि बराबर होगा A4 ऋण A3। कब तक? जब तक कि AN ऋण 1 तक। तो ये होता है अंतर जो कि समांतर श्रेणी में समान रहता है। अब यहाँ पर अगर हम पद में देखें, यहाँ पे हमें दिया गया है 1 बटा, हम बायां पक्ष लेते हैं सबसे पहले। बायां पक्ष में हमें दिया गया है 1 बटा वर्गमूल A1 धन वर्गमूल A2। यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं वर्गमूल पहले में पद में A1 ऋण वर्गमूल A2 से। तो इसी प्रकार हमें हर में भी गुणा करना पड़ेगा जो कि है वर्गमूल A1 धन वर्गमूल A2। इसको गुणा करना पड़ेगा वर्गमूल A1 ऋण वर्गमूल A2 से धन। अब यहाँ पे वर्गमूल A2 ऋण वर्गमूल A3 से गुणा कर देते हैं तो ये हर में हो जाएगा वर्गमूल A2 धन वर्गमूल A3 गुणा वर्गमूल A2 ऋण वर्गमूल A3 धन। ऐसे ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कि हम गुणा करेंगे वर्गमूल AN ऋण 1 धन ऋण वर्गमूल AN बट्टा वर्गमूल AN ऋण 1 धन वर्गमूल AN। इसको गुणा कर रहे हैं वर्गमूल AN ऋण 1 ऋण वर्गमूल AN से। तो ये तो हमारा बायां पक्ष है। तो अब ये बन जाएगा पद वर्गमूल A1 ऋण वर्गमूल A2 बट्टा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हम A2 ऋण A1 करते हैं, माफ कीजिएगा A2 ऋण A1 हम इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा A2 ऋण A1 वर्गमूल A2 ऋण वर्गमूल A1। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम वर्गमूल A3 ऋण वर्गमूल A2 कर देंगे। वर्गमूल A3 ऋण वर्गमूल A2, उसी से गुणा भी कर देंगे, उसी से भाग भी कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे वर्गमूल AN ऋण वर्गमूल AN ऋण 1। वैसे ही हर में भी वर्गमूल AN
ऋण वर्गमूल an ऋण 1। अब यहाँ पे ये बन जाएगा वर्गमूल a2 ऋण वर्गमूल a1 बट्टा a2 ऋण a1। इसी प्रकार अगला पद बन जाएगा वर्गमूल a3 ऋण वर्गमूल a2 बट्टा a3 ऋण a2 धन कब तक, जब तक कि वर्गमूल an ऋण वर्गमूल an ऋण 1 बट्टा an ऋण 1 तक। अब यहाँ पे ये इन सब का मान है d के बराबर, क्योंकि दो पद क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो हमने d से दिखाया है। तो यहाँ पे d जो है वो है अंतर, जो कि समान है। इसका मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो पूरी श्रेणी में समान रहेगा। इसे हम लॉस ऑफ d ले लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा वर्गमूल a2 ऋण वर्गमूल a1 धन वर्गमूल a3 ऋण वर्गमूल a2। इसी प्रकार अगर हम अगला पद देखें तो वो कुछ इस प्रकार होगा वर्गमूल a4 ऋण वर्गमूल a3। तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि वर्गमूल an ऋण वर्गमूल an ऋण 1 तक। तो इसका मतलब ये a2 से a2 वाला कट जाएगा, a3 से a3 कट जाएगा, a4 से आगे का वर्गमूल a4 वाला कट जाएगा, और यहाँ पे जो लास्ट में होगा ऋण का वर्गमूल an ऋण 1 वो कट जाएगा प्लस धन का वर्गमूल an ऋण 1 वाले पद से। तो हमारे पास अंत में बचेगा वर्गमूल an ऋण वर्गमूल an a1 बटा d के बराबर। और यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि an बराबर होता है a धन n ऋण 1 गुणा d। तो यहाँ से अगर हमें d निकालना होगा तो वो हो जाएगा an ऋण a1 बट्टा n ऋण 1। तो इस मान को हम यहाँ पे d की जगह पे रख देंगे, तो ये बन जाएगा वर्गमूल का an ऋण वर्गमूल का a1 बट्टा an ऋण a1 n ऋण 1, जो कि बराबर होगा यहाँ पर वर्गमूल का an ऋण वर्गमूल का a1 वर्गमूल का an ऋण वर्गमूल का a1 गुणा n ऋण 1 बट्टा, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गमूल का an की घात 2 ऋण वर्गमूल का a1 की घात 2, तो जो कि बराबर होगा वर्गमूल का an ऋण वर्गमूल का a1 गुणा n ऋण 1 बट्टा वर्गमूल का an धन वर्गमूल का a1 गुणा वर्गमूल का an ऋण वर्गमूल का a1। तो ये मान कट जाएंगे, तो अब हमें उत्तर क्या मिलेगा, n ऋण 1 बट्टा वर्गमूल का an धन वर्गमूल का a1, जो कि बराबर है दाएं पक्ष के। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, हमने कर दिया है सिद्ध। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।